देखिए यूएसए का प्रोसेस एक्चुअल में सबसे आसान प्रोसेस है। जो लोगों को लगता है कि डिफिकल्ट है, इससे आसान प्रोसेस किसी भी कंट्री का नहीं है। अगर आपने इन 5 से 6 सवालों का जवाब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ दे दिया है तो आपका वीजा तैयार है। जैसे अगर आप बात करें, ऑस्ट्रेलिया को 3 महीने पुराने फंड चाहिए, यूके को 28 दिन पुराने चाहिए, न्यूजीलैंड को 6 महीने पुराने चाहिए। फंड पुराने हैं नहीं है कोई मतलब नहीं है। लेटेस्ट फंड्स आर आल्सो एक्सेप्टेड। यूएस वीजा ऑफिसर्स दुनिया के सबसे स्मार्ट वीजा ऑफिसर्स में से एक हैं। दे आर वेरी शार्प, दे आर वेरी इंटेलिजेंट, दे आर सो स्मार्ट कि वो एक ही बार की 2 मिनट की इंटरव्यू में आपको जज कर देते हैं कि आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हो या जेन्युइन स्टूडेंट नहीं हो। बात डॉक्यूमेंटेशन थी। अब एम्बेसी में डॉक्यूमेंट तो जाना ही नहीं है। एम्बेसी में जाना स्टूडेंट ने खुद सिर्फ 2 मिनट की इंटरव्यू और वीजा ऑफिसर डिसाइड कर देता है कि आपको वीजा देना है या नहीं देना। बिल्कुल कम बोलता है, जिसको लगता है कि मुझे तो मैं बोलता ही नहीं हूँ जी, मुझे बोलने में थोड़ी दिक्कत आती है, शर्मीला है, ऑनेस्टली बात करूँ लल्लू बच्चा है, तो उसके लिए यूएसए नहीं है। दुनिया की हर बड़ी से बड़ी कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ पे है? यूएसए में है। कौन सा ऐसा देश है जो यूएस के साथ ट्रेड नहीं करता? वर्ल्ड की सबसे बड़ी ट्रेड जो है वो यूएस में की जाती है। तो क्यों ना चल यूएसए जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम बात विदेश की, जहां लगातार स्टूडेंट्स को विदेश जाने को लेकर अपडेट जानकारी देते रहते हैं। आज बात करेंगे यूएस की, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। सो हमारे साथ मौजूद हैं एक्सपर्ट कैप्री एजुकेशन एंड इमिग्रेशन सर्विसेज से नितिन चावला जी। नमस्कार सर। नमस्कार। सो सर, यूएस की अगर बात करें, हमेशा बच्चों की चॉइस रहता ही है, लेकिन कहीं ना कहीं कहते हैं कि प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट है। सो पहले तो प्रोसेस के बारे में ही बात कर लेते हैं। यूएस का क्या प्रोसेस है? देखिए यूएसए का प्रोसेस एक्चुअल में सबसे आसान प्रोसेस है। जो लोगों को लगता है कि डिफिकल्ट है, इससे आसान प्रोसेस किसी भी कंट्री का नहीं है। कहते हैं कि इंटरव्यू क्लियर नहीं होता है, ये बहुत माइंडसेट रहता है बच्चों का। इंटरव्यू के बिना बच्चे का वीजा आता ही नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन प्रोसेस बड़ा आसान है, ये भी मैं बता देता हूँ। आपने पूछा प्रोसेस सबसे आसान है जी कि यूएसए की पहले तो ऑफर लेटर अप्लाई करें किसी भी यूनिवर्सिटी में। 2 से 4 हफ्ते में ऑफर लेटर आ जाती है। यहाँ कोशिश ये होनी चाहिए कि बच्चा किसी एक यूनिवर्सिटी में ऑफर ना अप्लाई करे, कम से कम 2 या 3 यूनिवर्सिटी में ऑफर लेटर अप्लाई कर दे। पहली बात तो ऑफर लेटर अप्लाई करने के बाद बच्चे के फंड्स होते हैं जो वो चेक करती है यूनिवर्सिटी। उसके पास 20 लाख से लेकर 40 लाख के बीच में इंडियन रुपीज में फंड होने चाहिए। ये डिपेंड करता है किस स्टेट पे जा रहा है, ये डिपेंड करता है किस कोर्स में जा रहा है, क्योंकि यूएसए में हर स्टेट का अलग एक्सपेंस है, यूएसए में हर सिटी का अलग एक्सपेंस है, यूएसए में हर कोर्स का अलग एक्सपेंस है, हर यूनिवर्सिटी का अलग एक्सपेंस है। तो ये चीजें कैलकुलेट करके यूनिवर्सिटी बता देती है ऑफर लेटर के साथ कि भाई साहब मुझे 20 लाख रुपए शो कर दो बैंक में या 40 लाख शो कर दो, और ये पैसा करंट डेटेड चल जाता है। बाकी कंट्रियों की तरह, जैसे अगर आप बात करें, ऑस्ट्रेलिया को 3 महीने पुराने फंड चाहिए, यूके को 28 दिन पुराने चाहिए, न्यूजीलैंड को 6 महीने पुराने चाहिए। फंड पुराने हैं नहीं है कोई मतलब नहीं है। लेटेस्ट फंड्स आर आल्सो एक्सेप्टेड। चाहे एक दिन पहले ही बैंक में ट्रांसफर, आज पैसे डाल दो कल दिखा दो, ऐसे सिंपल है। तो पहले ऑफर लेटर, फिर हम फंड शो करते हैं, यूनिवर्सिटी ओके कर देती है, तो फिर वो I-20 इशू कर देती है। I-20 आ गया तो I-20 होता है आपका सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी। अब आप एलिजिबल हो यूएसए में वीजा अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ लिखा है कि आपका F1 वीजा के लिए आप एलिजिबल हो, स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके ऊपर एक सेविज का कोड लिखा होता है। हमें सेविज की फीस पे करनी पड़ती है एम्बेसी को $350, गवर्नमेंट को, होमलैंड सिक्योरिटी यूएसए को ये फीस जाती है। $350 वो पे करना है। फिर हम वीजा अप्लाई करते हैं, F1 वीजा इसे बोलते हैं। $185 यूएस एम्बेसी फीस इसमें लगती है। और उसके बाद बच्चे की होती है 2 अपॉइंटमेंट्स। पहली बायोमेट्रिक की, वो दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, किसी भी बड़े शहर में जहाँ पर भी VFS सेंटर है वहाँ जाके बायोमेट्रिक्स करवाते हैं अपने। फिर होती है उसकी फेस टू फेस इंटरव्यू, और यहाँ आके सही प्रोसेस सामने आता है। पहले सिर्फ बात डॉक्यूमेंटेशन थी, अब एम्बेसी में डॉक्यूमेंट तो जाना ही नहीं है। एम्बेसी में जाना स्टूडेंट ने खुद सिर्फ 2 मिनट की इंटरव्यू और वीजा ऑफिसर डिसाइड कर देता है कि आपको वीजा देना है या नहीं देना। सो इंटरव्यू की सर अगर बात करें, क्या इंटरव्यू में ऐसा क्या होता है कि जो है बच्चों को 2 मिनट में जज कर लेते हैं, वो उनका कॉन्फिडेंस कैसे जो इंटरव्यू क्लियर होती है? यूएस वीजा ऑफिसर्स दुनिया के सबसे स्मार्ट वीजा ऑफिसर्स में से एक हैं। दे आर वेरी शार्प,
दे आर वेरी इंटेलिजेंट। वो कोई भी डॉक्यूमेंट चेक नहीं करते हैं, ना ही एकेडमिक डॉक्यूमेंट, ना ही फंड्स, ना ही बैंक बैलेंस, कुछ नहीं, नेवर एवर। उन्होंने तो लिख के लगाया कि हमारे पास डॉक्यूमेंट देखिए मत आइए। दे आर सो स्मार्ट कि वो एक ही बार की 2 मिनट की इंटरव्यू में आपको जज कर देते हैं कि आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हो या जेन्युइन स्टूडेंट नहीं हो। अब क्वेश्चन पूछा आपने कि क्या पूछते हैं, 5 या 6 रटाए क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, वाई यूएसए, तुम यूएसए में क्यों पढ़ना चाहते हो जी। दूसरा क्वेश्चन, तुम्हारा कोई रिलेटिव यूएसए में है, अगर है तो वो बताना पड़ेगा आपको। ओके, तो आप छुपा नहीं सकते, वो छुपा नहीं सकते क्योंकि उनके पास सारा डेटा है। ओके। तीसरा, वाई दिस यूनिवर्सिटी, आप इसी यूनिवर्सिटी में क्यों पढ़ना चाहते हो, हमारे पास तो 3000 यूनिवर्सिटी है, आपने एक क्यों चूज करी, वाई दिस पर्टिकुलर कोर्स। देन अगर ये सेम कोर्स आपके देश में अवेलेबल है या बाकी देशों में भी है तो हमारे पास क्यों आ रहे हो पढ़ने के लिए, कहीं और क्यों नहीं जा रहे पढ़ने के लिए, जस्टिफाई करना पड़ेगा। और पढ़ाई पूरी होने के बाद तुम्हारा क्या प्लान है, तुम यहाँ पर स्टे बैक करोगे या यू आर गोइंग बैक टू योर ओन कंट्री। अगर आपने इन 5 से 6 सवालों का जवाब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ दे दिया है तो आपका वीजा तैयार है, क्योंकि आपकी फीस जो है यूनिवर्सिटी की वो जानी है वीजा लगने के बाद। सो व्हाट मैटर्स इज कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, आपका फेस एक्सप्रेशन क्या है, कॉन्फिडेंस लेवल, आपके अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चन, सेटिस्फैक्टरी आंसर टू योर वीजा ऑफिसर। अगर आप वीजा ऑफिसर को ढंग से सेटिस्फैक्टरी आंसर दे सकते हैं तो यूके के लिए ट्राई करें। जो बच्चा बिल्कुल जो बच्चा बिल्कुल कम बोलता है, जिसको लगता है कि मुझे तो मैं बोलता ही नहीं हूँ जी, मुझे बोलने में थोड़ी दिक्कत आती है, शर्मीला है, ऑनेस्टली बात करूँ लल्लू बच्चा है, तो उसके लिए यूएसए नहीं है। सो सर, जैसे आपने प्रोसेस की बात की, अगर बात करें जो बच्चे चूज करते हैं यूएसए को, उनका क्या कारण हो सकता है कि व्हाई पीपल चूज अमेरिका? अगर इतना जो प्रोसेस इज इजी बट इंटरव्यू का दिक्कत रहता है, फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो जाना चाहते हैं यूएसए। वर्ल्ड पार क्या है, यूएसए है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी कौन सी कंट्री है, यूएसए है। सबसे ज्यादा सैलरीज किस कंट्री में मिलती हैं, यूएस में मिलती हैं। सबसे ज्यादा फॉर्च्यून 1000 कंपनीज बोलते हैं उन्हें। दुनिया की सबसे टॉप कंपनीज कहाँ पे है, यूएसए में है। दुनिया की हर बड़ी से बड़ी कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ पे है, यूएसए में है। कौन सा ऐसा देश है जो यूएस के साथ ट्रेड नहीं करता? वर्ल्ड की सबसे बड़ी ट्रेड जो है वो यूएस में की जाती है, तो क्यों ना बच्चा यूएसए जाए। उनको पॉपुलेशन की भी जरूरत है, इंडिया से भी बड़ा है एरिया वाइज वो पॉपुलेशन। दे नीड प्रॉपर एजुकेटेड पीपल। तो लोगों की फर्स्ट चॉइस एक्चुअल में यूएसए होती है। यूएस नहीं हो पाता या इंटरव्यू से डरते हैं तो बच्चा कनाडा की तरफ रुख करता है कि चलो यूएस नहीं गया तो उसके पड़ोसी देश कनाडा में चला गया जी। सो डॉक्यूमेंटेशन की बात करें या बात करें आइल्स की, कौन से टेस्ट जो है क्लियर करने पड़ते हैं? देखिए, एडमिशन लेने के लिए 60% मिनिमम मार्क्स तो चाहिए आपके 10+2 में या ग्रेजुएशन में जी। इंग्लिश लैंग्वेज का कोई भी टेस्ट जो है वो ज़्यादा मैंडेटरी नहीं है। ओके। आइल्स किया है तो ठीक है, टॉफल किया है तो ठीक है, पीटी किया तो ठीक है, मतलब कोई ना कोई तो करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि विदाउट आइल्स। यूएस एम्बेसी ने साफ अब कई बार अपने लाइव शोज में भी कहा है कि उन्होंने किसी भी टेस्ट को मैंडेटरी नहीं किया हुआ है, एज लॉन्ग एज आपको इंग्लिश बोलनी आती है। अब ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के ऊपर, जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हो, कि अगर वो यूनिवर्सिटी आपको विदाउट आइल्स ले लेती है तो ठीक है। अगर वो यूनिवर्सिटी डिमांड करती है कि मुझे आइल्स चाहिए या टॉफल चाहिए या पीटी चाहिए या इतने स्कोर्स चाहिए तो ठीक है। एक एवरेज स्कोर की बात करें तो 6 बैंड अगर आइल्स में आ जाए तो गुड है बच्चा। हालांकि 5.5 आ जाए तो भी बच्चा अप्लाई कर सकता है। 80 या 75 अगर टॉफल में आ जाए तो भी ठीक है, 55 अगर पीटी में आ जाए तो भी ठीक है। हाउएवर कोई रिक्वायरमेंट एम्बेसी की या यूनिवर्सिटीज की ज्यादातर केसेस में नहीं होती। सो यूनिवर्सिटीज पे डिपेंड करता है बहुत ज्यादा, यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है, बच्चे की बैकग्राउंड पे डिपेंड करता है। अगर बच्चे ने इंग्लिश लैंग्वेज में स्टडी करी है अपनी 10th की या +2 की या ग्रेजुएशन की, और वो MOI साथ में लगा दे, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लेटर अपने साथ में लगा दे कि मेरी स्टडी सारी इंग्लिश मीडियम में हुई है, तो यूनिवर्सिटीज भी विदाउट आइल्स या विदाउट पीटी एडमिशन दे देती है। सो यूनिवर्सिटीज पब्लिक अवेलेबल रहती है और कोर्सेज की अवेलेबिलिटी कितनी है वहाँ पर? वहाँ पर कम्युनिटी कॉलेज, पब्लिक यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट कॉलेज हर एक तरीके के अवेलेबल होते हैं। बच्चा 10+2 के बाद 4 साल की बैचलर डिग्री करता है नॉर्मली। बैचलर्स वाला बच्चा 2 साल की मास्टर्स करता है। हालांकि जो बच्चा बैचलर्स डिग्री नहीं करना चाहता वो क्या करता है,
वो वहां जाके एसोसिएट डिग्री भी कर सकता है 2 साल की। जैसे कनाडा में डिप्लोमा होता है, यहाँ डिप्लोमा नहीं होता, एसोसिएट डिग्री होती है। तो बात एक ही है। बात एक ऐसी है कि यहाँ एसोसिएट डिग्री करने के बाद आप 3rd ईयर में उसी स्टेट में बैचलर डिग्री में सीट ले सकते हो, ये बात है। ओके, सो वर्क परमिट को लेकर बात करें, पोस्ट स्टडी वर्क परमिट, तो वो अब क्या सिनेरियो उसका? देखिए, पहली बात तो पार्ट टाइम जॉब तो अलाउड होती है जब आप स्टूडेंट में जाते हो। दूसरी बात, यहाँ पर वीजा मिलता है आपको 5 साल की ड्यूरेशन के लिए, चाहे आपकी स्टडी 2 साल की है या आपकी स्टडी 4 साल की है। तो 2 तरह के कोर्स हैं, एक 2 साल वाला, एक 4 साल वाला। जी। आपको वीजा 5 साल के लिए मिलना है। अनफॉर्चुनेटली यूएसए में ओपन पोस्ट स्टडी वर्क परमिट नहीं होता है। ओके, ओपन नहीं है। लेकिन यहाँ पर H1B वीजा होता है। पढ़ाई पूरी होने के बाद अगर आपको वहां पर जॉब मिल जाती है किसी भी किस्म की, और ऑनेस्ट आंसर ये है कि जॉब सबको मिल जाती है। ओके। और अगर आपको यूएसए जाके भी जॉब नहीं मिली तो आपको दुनिया में किसी कोने में जॉब नहीं मिल सकती है, भी बात है। फिर तो आप जॉब करना चाहते हैं, कहीं भी मतलब जॉब मिल जाए, प्राइवेट कोई भी जॉब मिल जाए किसी भी सेक्टर में, तो आप H1B वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाउएवर इन एडिशन टू दैट, ज्यादातर कोर्सेज जो होते हैं, जैसे खास करके स्टेम प्रोग्राम जो होते हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, इन सारे प्रोग्राम्स के बाद आपको OPT मिल जाता है, ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। ये 12 महीने से 36 महीने की होती है। होता तो एक तरह का वर्क परमिट ही है, लेकिन इसका नाम ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है। यूनिवर्सिटीज वाले इंटर्नशिप लगवा देते हैं पेड, जिसमें आपको सैलरी भी मिलती है और आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के नाम पे कंपनियों में या फैक्ट्रियों में जाके जॉब करते हैं। सो काफी यूनिवर्सिटीज भी हेल्प कर देती है इसमें, आप कह सकते हो। यस, यूनिवर्सिटी की तरफ से OPT प्रोवाइड करवाया जाता है, और होने के बाद बच्चे, यूनिवर्सिटीज का टाई अप होता है कंपनीज के साथ, जहां वो बच्चों को प्लेस करवा देती है। तो ब्राइट बच्चे की जरूरत तो साक्षी हर देश को है। बिल्कुल बिल्कुल। चाहे इंडिया है, चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे वो इंग्लैंड है, चाहे वो अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है। तो अगर हर जगह बच्चे की डिमांड है पढ़े लिखे की, तो अमेरिका में क्यों नहीं? अमेरिका को तो सबसे ज्यादा है, क्योंकि सबसे ज्यादा वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी, चाहे वो गूगल हो, अमेजन हो, सब अमेरिका में है। सो एनी एडवाइस टू स्टूडेंट्स जो यूएस जाना चाहते हैं? देखिए, 2 इनटेक होते हैं, फरवरी और अगस्त। तो आप कभी भी अप्लाई करें, लेकिन ये चीज़ का ध्यान रखिए कि 4-5 महीने का पीरियड हाथ में लेके चलें, क्योंकि अपॉइंटमेंट में टाइम बहुत लगता है। यूएसए के लिए ना एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। आप ऐसा नहीं है कि यूएसए वीज़ा नहीं देता। 2022 में 85,000 लोगों को वीज़ा दिया, 1 लाख से ज़्यादा लोगों को 2023 में यूएसए ने, इंडियन लोगों को यूएस एम्बेसी न्यू दिल्ली ने वीज़ा दिए हैं। तो इतना वीज़ा बांट रहे हैं यूएसए वाले, लेकिन आपके पास टाइम हाथ में होना चाहिए। अगर अभी जुलाई चल रहा है तो आप जनवरी फरवरी के लिए अप्लाई करें। अगर नवंबर दिसंबर आ गया तो आप अगस्त के लिए अप्लाई करें। 4-5 महीने का टाइम लेके चलें। इंटरव्यू को प्रिपेयर करके जाएं, अच्छी तरह से प्रिपेयर करके जाएं। किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूशन में ज्वाइन करें, तो आप इंटरव्यू के लिए अपने आप को प्रिपेयर करें। कॉन्फिडेंट रहें। एम्बेसी बैठी है, वीज़ा ऑफिसर्स बैठा है आपको वीज़ा देने के लिए, रिफ्यूजल देने के लिए नहीं है। या वो घर से सोच के आज मैंने रिफ्यूजल लगानी है, उसका टारगेट है आज मैंने इतने लोगों को वीज़ा देना है। आप एलिजिबल होना चाहिए वीज़ा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। सो बिल्कुल, यूएस जो बच्चे जाने चाहते हैं उनके लिए एक ही सबसे अगर रूल की बात करें, उनका एक ही रूल जो है सेट होना चाहिए कि उनको 6 to 7 मंथ्स पहले जो है फोकस करके माइंड सेट करना पड़ेगा। उनको जो अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने पड़ेंगे, अपॉइंटमेंट जो है पहले ही लेकर रखनी पड़ती है, क्योंकि अपॉइंटमेंट को बहुत जो है प्रॉब्लम आती है। सो यूएस जाने वाले बच्चे जो है थोड़ा टाइम अपना निकाल के उस पर फोकस कर सकते हैं। और इसी के साथ कोई और कंट्री अगर आप जाना चाहते हैं तो हमारे प्रोग्राम से बने रहिए, आपको जानकारी लगातार मिलती रहेगी बात विदेश की में।